हेलो एवरीवन। पिछली वीडियो में क्लास 11th के इस वीडियो में हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो में हम टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। डायमेंशंस हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। एक बार फिर से आपको कोई एक एग्जाम्पल भी हम पिछली वीडियो से थोड़ा नया लेते हैं ताकि एक नई क्वांटिटी के बारे में भी हमें पता चले। सपोज करते हैं कि मैं आपको एक कोई क्वांटिटी बताता हूँ। सपोज वेलोसिटी ग्रेडियंट। तो डायमेंशंस क्या थी? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटीज के सिंबल के ऊपर लगाई गई पावर्स, जो कि हमें ये बताती हैं कि किसी फिजिकल क्वांटिटी में फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी बार आ रही हैं, वो डायमेंशंस होता है। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो है, वेलोसिटी ग्रेडियंट का जो फार्मूला है दैट इज चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई एक बॉडी ए लोकेशन पर है और कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, तो कितनी वेलोसिटी चेंज हुई डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, कितना आपने ट्रेवल किया, ये हमारे पास वेलोसिटी ग्रेडियंट है। चलिए इसको समझना हमारे लिए यहाँ जरूरी नहीं है क्योंकि हमारा चैप्टर बेसिक है जो कि फार्मूला बेस्ड है। आप फार्मूला याद रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट, चेंज इन वेलोसिटी भी वेलोसिटी ही होगी। और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वेलोसिटी की डायमेंशंस m0 l1 t-1 होते हैं और डिस्टेंस की जो डायमेंशंस हैं वो लेंथ की ही डायमेंशन होंगी l1। तो आप l1 से l1 फिर से यहाँ पावर l की 0 हो गई, तो m0 l0 t-1। तो यहाँ पर जो डायमेंशंस हैं वो है 0 0 एंड -1। तो आप कह सकते हैं 0 0 -1 आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट, आर द डायमेंशंस ऑफ वेलोसिटी ग्रेडियंट। सिमिलरली यही डायमेंशन पिछली वीडियो में भी हमने स्टडी किया था, फ्रीक्वेंसी की भी यही डायमेंशन होती है 1 बाय टाइम t⁻⁻1। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट एंड फ्रीक्वेंसी दोनों की डायमेंशन सेम है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है। अभी हमने देखा डायमेंशन। ये जो एक्सप्रेशन हमने यहाँ लिखा है ब्रैकेट्स में एनक्लोज करके, इसे बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। इन पावर्स को बोलते हैं डायमेंशंस। और ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास है इसे बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। तो डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए डायमेंशंस की सहायता से लिखा गया एक्सप्रेशन डायमेंशनल फार्मूला होता है। इट इज एन एक्सप्रेशन used to represent a physical quantity, with the help of dimensions, For example, m0 l0 t-1 is dimensional formula of velocity gradient। इस प्रकार से हम डायमेंशनल फार्मूलाज लिख सकते हैं। अब आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दी जाए और पूछा जाए कि उसका डायमेंशनल फार्मूला क्या है, तो आप फार्मूला की हेल्प से डायमेंशनल फार्मूला निकाल सकते हैं। अभी हम चलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की तरफ कि डायमेंशनल इक्वेशन क्या है। देखिए ये पावर्स डायमेंशंस थी, ये जो फार्मूला है इसे बोलते हैं डायमेंशनल फार्मूला। और अगर हम डायमेंशनल फार्मूला और उसकी क्वांटिटी जो है उन दोनों को एक दूसरे के बराबर लिख दें, फॉर एग्जाम्पल अगर हम लिख दें वेलोसिटी ग्रेडियंट इक्वल टू m0 l0 t⁻⁻1, तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसे हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? डायमेंशनल इक्वेशन। तो डायमेंशनल इक्वेशन क्या है डियर स्टूडेंट्स? अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को उसके डायमेंशनल फार्मूला से इक्वेट कर दिया जाए, इट इज एन expression in which a physical quantity is equated with its dimensional formula। ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें कोई फिजिकल क्वांटिटी अपने ही डायमेंशनल फार्मूला के साथ इक्वेट की जाती है, उसे डायमेंशनल इक्वेशन बोलते हैं। तो ये डायमेंशनल इक्वेशन है। फॉर एग्जांपल दिस। इसी प्रकार अगर आप लिखना चाहें एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन बराबर
m0 L1 t-2, तो ये हमारे पास डायमेंशनल इक्वेशन है। राइट हैंड साइड डायमेंशनल फार्मूला है, पावर्स डायमेंशंस हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा डायमेंशंस, डायमेंशनल फार्मूला और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होते हैं। इसके जस्ट बाद हम स्टडी करने वाले हैं कि जो क्वांटिटीज हैं उनको डायमेंशंस हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। तो इस बिहाफ के ऊपर उन क्वांटिटीज को 4 पार्ट्स में बांटा जाता है। अगर डायमेंशन है या नहीं, इस बिहाफ पर तो क्वांटिटीज 2 टाइप की हो सकती हैं, डायमेंशनल एंड नॉन डायमेंशनल। या तो डायमेंशंस हैं या डायमेंशंस नहीं है। और क्वांटिटीज हम पहले से जानते हैं कि कुछ क्वांटिटीज कांस्टेंट होती हैं जो चेंज नहीं होती, और कुछ क्वांटिटीज चेंज हो सकती हैं जिन्हें हम वेरिएबल बोलते हैं। तो 2 प्रकार से हमारे पास कांस्टेंट और वेरिएबल्स होते हैं। इसलिए हमारे पास जो क्वांटिटीज है वो कुल 4 टाइप की हो जाती हैं। एक वो जिनके डायमेंशंस हैं और कांस्टेंट है, दूसरा डायमेंशन है और कांस्टेंट नहीं है यानी वेरिएबल है, और तीसरे प्रकार में डायमेंशंस नहीं है, कांस्टेंट है, और चौथा डायमेंशंस नहीं है और वेरिएबल है। तो क्लासिफिकेशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ऑन बिहाफ ऑफ डायमेंशंस एंड वेरिएबल्स। सो फर्स्ट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स। फर्स्ट टाइप की जो क्वांटिटीज है दैट इज डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स उन क्वांटिटीज को बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स जिनकी डायमेंशन हो और उनकी वैल्यू भी चेंज हो सकती हो। डायमेंशनल मतलब जिसकी डायमेंशन हो, वेरिएबल मींस जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती हो। सो दीज आर द क्वांटिटीज which have dimensions and whose value can change are called dimensional variables। तो स्टूडेंट्स नोट्स बनाते हुए मेरे वर्डिंग्स को सुन के साथ ही साथ नोट्स बना सकते हैं। मैं यहाँ डेफिनेशन टाइम बचाने के लिए लिख नहीं रहा हूँ। These are the quantities which have dimensions and whose value can change are called dimensional variables। अब डायमेंशनल वेरिएबल्स, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट है, इसकी डायमेंशन भी है और इसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। सिमिलरली टेम्परेचर की डायमेंशन भी है और उसकी वैल्यू भी चेंज हो सकती है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मास, तो ये सब डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं। बहुत सारी क्वांटिटीज हो सकती हैं, मैंने यहाँ पर आपको 2-4 एग्जांपल ही बताए हैं, एक्सेट्रा। दूसरे टाइप की क्वांटिटीज की अगर मैं बात करूं तो वो उन क्वांटिटीज में आ जाती हैं जिनकी डायमेंशंस हैं बट उनकी वैल्यू नहीं चेंज हो सकती। तो आप कहेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट्स। डायमेंशनल मींस हैविंग डायमेंशंस, कांस्टेंट मींस whose value cannot change। These are the quantities which have dimensions and whose value cannot change। तो इस प्रकार की क्वांटिटीज को हम बोलेंगे डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो अब मैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स की अगर आपको वैल्यू बताना चाहूँ, सॉरी 1-2 एग्जांपल अगर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ। एक हमारे पास होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसको हम ग्रेविटेशन आप 6th यूनिट में पढ़ेंगे 11th क्लास में, इससे पहले आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल जी होता है, जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट यूज किया जाता है, और इसकी जो वैल्यू है वो होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इसकी आप डायमेंशंस निकाल सकते हैं। अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं कि कैसे निकालना है, तो हमारे पास न्यूटन्स फार्मूला होता है Gm1m2 / r²। तो यहाँ से G निकालिए, G बराबर आ जाएगा Fr² / m1m2। पिछली वीडियो में फोर्स की डायमेंशन हम पहले से जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था। तो इन सभी की डायमेंशंस पुट कीजिए, G की डायमेंशन आपको मिल जाएंगी। तो फोर्स की डायमेंशन है m1 L1 t-2, डिस्टेंस का स्क्वायर L2, मास इंटू मास, मास का स्क्वायर m2। तो देखिए m⁻1 यहाँ है, ये 2 ऊपर जाके माइनस का हो गया तो m⁻−1, L⁻1 and 2 3, t⁻−2। तो ये जो डायमेंशंस हैं ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशंस हैं। तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जिसकी डायमेंशन है और ये कांस्टेंट भी है। और अगर मैं इसके साथ ही आपको कोई एक और एग्जांपल भी बताना चाहूँ तो वो हमारे पास है प्लैंक्स कांस्टेंट। The another example of this type of quantity is Planck's constant, which is represented by h।
जैसे जैसे आप साइंस में आगे बढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप इन टाइप के कांस्टेंट से रूबरू होते जाएंगे। क्या है कि अभी आप 10th क्लास पास आउट होके निकले हैं, हो सकता है कि आपने इनको ना सुना हो। 9th क्लास में जब आपने पढ़ा तो हो सकता है आप हिंदी मीडियम में रहे हो, तो आपने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान भी ना दिया हो। प्लैंक्स कांस्टेंट आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ है, इसलिए आप सोच रहे होंगे कि ये क्या अजीब सी चीज़ें आ गई हैं। ऐसा कुछ नहीं सोचें, एक बार के लिए सिर्फ ये सोचें कि ये कुछ क्वांटिटीज़ हैं। जैसे जैसे हम फिजिक्स में आगे बढ़ते जाएंगे इन क्वांटिटीज़ का यूज आता जाएगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। इसलिए प्लैंक्स कांस्टेंट की मैं बात करूं तो एक हमारे पास फार्मूला होता है, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय फ्रीक्वेंसी। ये फार्मूला हम क्लास 12th में यूज करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट का फार्मूला निकाल सकते हैं। इट इज एच, तो एच इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी। ये नीचे जो मैं सिंबल यूज कर रहा हूं ये फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, तो E इज इक्वल टू एच इक्वल टू ई बाई न्यू एनर्जी। अब एनर्जी का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो वर्क वाला ही होता है, m1 L2 T-2, एंड फ्रीक्वेंसी के लिए आप यूज करते हैं T⁻⁻1। ये पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, तो ये आपके पास m1 L2 T-1, तो ये हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला बन जाता है प्लैंक्स कांस्टेंट का। तो ये दो क्वांटिटीज मैंने आपको ऐसी बताई हैं जिनकी डायमेंशंस हैं और उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती। दो टाइप की क्वांटिटीज अभी तक हम पढ़ चुके हैं, डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड डायमेंशनल कांस्टेंट्स। तो डायमेंशनल कांस्टेंट में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड प्लैंक्स कांस्टेंट यहाँ आ जाता है। तीसरे टाइप की क्वांटिटीज की तरफ हम चलते हैं, तो अब हम नॉन डायमेंशनल क्वांटिटीज में आ जाते हैं। नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स यानी वो वेरिएबल्स जिनकी डायमेंशंस नहीं है, आप इसे डायमेंशन लेस भी कह सकते हैं। डायमेंशन लेस वेरिएबल्स या नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स एक ही बात है, नाम से ही पता चल रहा है कि इनकी डायमेंशन नहीं होती। वेरिएबल्स मींस इनकी वैल्यू चेंज हो सकती है। सो दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच हैव नो डायमेंशंस बट हुज वैल्यू कैन चेंज। जिनकी कोई डायमेंशन नहीं होती बट उनकी वैल्यू जो है वो चेंज हो सकती है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपको डायरेक्टली एग्जांपल बता रहा हूं। इसका एग्जांपल है हमारे पास, फॉर एग्जांपल एंगल। एंगल एक ऐसी क्वांटिटी जिसकी यूनिट भी होती है रेडियन, बट इसकी कोई डायमेंशंस नहीं होती। इसकी जो डायमेंशन है वो है m0 L0 T0, नॉन डायमेंशनल, बट इसकी जो वैल्यू है वो चेंज हो सकती है। एंगल की वैल्यू चेंज हो सकती है, आप सब ऑलरेडी जानते हैं। इसका अनदर एग्जांपल है हमारे पास स्ट्रेन। स्ट्रेन का एक एग्जांपल जैसे कि चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। मैं पहले की वीडियोस में स्ट्रेन के बारे में बता चुका हूं। तो स्ट्रेन बराबर चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन जो है वो डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, m0 L0 T0, बट इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये हमारे पास है नॉन डायमेंशनल वेरिएबल। नेक्स्ट क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं तो वो हमारे पास है नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स, तो नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, आप इस नाम से ही पता लगा सकते हैं। नॉन डायमेंशनल मतलब जिसकी डायमेंशन ना हो, कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू भी चेंज ना हो। दीज आर द क्वांटिटीज व्हिच हैव नो डायमेंशंस एंड ऑफ व्हिच द वैल्यू कैन नॉट चेंज। जिनकी डायमेंशन नहीं होती और वैल्यू भी चेंज नहीं हो सकती, दीज आर कॉल्ड नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, सारे जो नंबर हैं वो इसी में आते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये कांस्टेंट्स हैं। 1 जो है वो हमेशा 1 ही रहेगा, 2 जो है हमेशा 2 रहेगा, दैट्स व्हाई दे आर कांस्टेंट्स। और नॉन डायमेंशनल, इनकी कोई मास लेंथ टाइम नहीं है, यानी ये कोई फिजिकल क्वांटिटीज के अंदर हम इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते 1 2 3 को। सिमिलरली अनदर कुछ नंबर्स होते हैं जैसे कि पाई है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। पाई तो आप लोगों ने सुना होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अभी आप यूज नहीं करते हैं, जैसे जैसे आप साइंस में आगे जाएंगे आप इसे यूज करने लगेंगे। इसके अलावा लॉगरिथम वैल्यूज हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज हैं। तो डेफिनेटली आपको इस बारे में पता लगेगा कि ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने 4 टाइप की क्वांटिटीज़ के बारे में पढ़ा, डायमेंशनल वेरिएबल्स, डायमेंशनल कांस्टेंट्स, नॉन डायमेंशनल वेरिएबल्स, नॉन डायमेंशनल कांस्टेंट्स। जितनी भी क्वांटिटीज़ हमने पिछली वीडियोज़ में लिखी हैं, अब आप उनमें से सेलेक्ट कीजिएगा कि कौन सी क्वांटिटी इनमें से किस कैटेगरी में आती है। आज की इस वीडियो में इतना ही। नई वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए घर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।